So thank you so much Mataji and Prabhujis for joining. So today we will talk on text 4. तो आज हम बात करेंगे टेक्स्ट 4 के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि दामोदर अष्टकम में 8 श्लोक होते हैं, तो उसमें हमने 3 के ऊपर चर्चा की है। तो पहले 2 के ऊपर हमने चर्चा की कि कैसे उसके ऊपर हम मेडिटेट करके ध्यान लगाकर अपने चैंटिंग को बेटर कर सकते हैं। और कल हमने तीसरा श्लोक देखा, किसमें हमने देखा कि भगवान कैसे सिर्फ महान ही नहीं है, वो एकदम मधुर भी है। राइट, तो उनका ऐश्वर्य तो है ही, लेकिन उनका माधुर्य भी है। तो गॉड इज ग्रेट बट ही इज ऑल्सो स्वीट। राइट, तो वो स्वीटनेस हमने देखा है। तो आज के श्लोक में हम देखेंगे, चौथे श्लोक में, कि सत्यव्रत मुनि और क्या बता रहे हैं हमें। राइट, तो जनरली देखा जाए तो हम सब लोग ना आनंद के पीछे भाग रहे हैं। मतलब हर चीज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आनंद पाने के लिए। राइट, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा गोल क्या है? कि आनंदमय होना। ठीक है, मुझे आनंद चाहिए जीवन में, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हमारे हिसाब से जो जो भी हमें लगता है कि ये आनंद है, वो आनंद है, ये पालूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा। राइट, तो ऐसे हमारी जो भी विचारधारा है उसके हिसाब से हम अलग अलग रास्तों में जाकर हम खुशी को पाने का, आनंद को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ही नहीं, हर जगह पे ये आनंद का जो रिसर्च है या फिर सर्च है, वो चलते ही रहता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली अगर आनंद की खोज करनी है ना, तो आनंद के जो स्रोत हैं उनके पास जाओ। तो हु इज द सोर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, यू गो टू हिम एंड यू विल गेट द हैप्पीनेस। राइट, तो सो आनंद का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? तो भगवान है। राइट, तो भगवान असीमित है, भगवान इनफाइनाइट है, इसलिए उनसे जो आनंद मिल सकता है वो भी असीमित हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे हम देखते हैं, अगर आपको गर्मी लग रही है तो छोटा फैन भी होता है, हैंड वाला, मतलब हाथ में जो आता है। राइट, वो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा वो भी ठंडा करेगा। लेकिन उससे भी थोड़ा ज्यादा ठंडा होना है तो थोड़ा सा बड़ा फैन चाहिए। लेकिन मान लो अगर 4-5 लोग हैं तो फिर वो छोटा फैन भी काम नहीं करेगा, उससे थोड़ा बड़ा फैन चाहिए। लेकिन मान लो 40-50 लोग हैं तो और भी बड़ा फैन चाहिए। तो जैसे हम रेलवे स्टेशन में देखते हैं कि बड़े बड़े पंखे होते हैं, एक उसके नीचे अब 50 लोग भी खड़े हो जाए तो उनको वो हवा दे सकता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो हमें खुशी चाहिए वो थोड़ी सी नहीं है, बहुत बड़ी खुशी चाहिए, बहुत ज्यादा आनंद चाहिए। इसलिए हमें किसके पास जाना चाहिए? सबसे बड़े सोर्स के पास जाना चाहिए, जहां से हमें आनंद मिल सकता है। तो भगवान जो होते हैं वो भगवान जो होते हैं वो आनंद के स्रोत होते हैं, इज द सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम दामोदर अष्टकम देखते हैं, इसमें तो 8 श्लोक होते हैं, तो उसमें से पहले 2 पूरा नरेशन देते हैं कि वहां पे लीला क्या हो रही है। राइट, लेकिन उसके बाद में जो 6 श्लोक होते हैं वो एक्चुअली हमें ये बताते हैं कि वहां से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब एनालिसिस क्या है, जो लीला हुई है उससे हम क्या देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, और भगवान के पास कैसे और नजदीक जा सकते हैं। तो सत्यव्रत मुनि तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। तो वो क्या कर रहे हैं? इस लीला के अनुसार, इस लीला के आधार पर सारे स्वघोषम, यानी अपने जो पार्षद हैं उनको आनंद के कुंड में वो डुबो रहे हैं, यानी आनंद के कुंड में स्नान कर रहे हैं, डूब रहे हैं। राइट, तो जैसे नॉर्मल कुंड होते हैं पानी के, राइट, वैसे ही अगर कोई आनंद का कुंड है तो उसमें वो डूब रहे हैं, उसमें वो स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इतना आनंद मिलता है कृष्ण का वो रूप देखकर और वो लीला में भाग लेकर। तो वैसे ही चौथे श्लोक में वो बताते हैं कि एक्चुअली हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। राइट, जनरली देखा जाए तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी हमारे बलबूते पे, अपनी शक्ति के ऊपर जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन हमें लगने लगता है कि सारी चीजें ना मैं अकेले नहीं कर सकता, राइट, ना कि मैं किसी दूसरे का हेल्प लेके कर सकता हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के शक्ति के परे हैं। राइट, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ वो हो नहीं रहा है। राइट, जितना मैं सोचता हूँ कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा हमेशा होता नहीं है। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो मेरे प्लान को, मेरी प्लानिंग को बदल सकती है। मैं जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे अलग भी हो सकता है। तो धीरे धीरे से क्या होता है, हम अपने से भी परे जो है, ऊपर जो है, उस शक्तियों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। तो ऑन द वे टू कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऑल द नॉलेज कम्स फ्रॉम कृष्णा, बट ऑल द नॉलेज डजंट बिगिन फ्रॉम कृष्णा।
यानी सारा ज्ञान भगवान से ही आता है, लेकिन हमारा जो ज्ञान का खोज है या फिर ज्ञान का जो हमारा जर्नी है वो डायरेक्ट भगवान से शुरू नहीं होता। राइट, हम देखते हैं आसपास की चीजें कैसी हो रही है, कैसे बदलाव आ रहे हैं, तो धीरे धीरे से हम सोचने लगते हैं कि हाँ कोई ना कोई कंट्रोलर होता है। जैसे हमने कल की क्लास में बात किया, जो पहले नास्तिकता से स्टार्ट होता है, एथीज्म से, फिर होता है पॉलीथीज्म, यानी बहुत सारे देवी देवता होंगे, बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, फिर हमको मोनोथीज्म यानी इनको भी कंट्रोल करने वाला कोई और होता होगा। तो ऐसे धीरे धीरे से प्रगति होती है हमारी विचारधारा में, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ एक भगवान होते हैं और वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। राइट, तो जनरली कोई किसी की महानता या फिर शक्तिशाली होना ऐसी बात जब हमें पता चलती है, तो हम उनके फैन बन सकते हैं, हम उनके उनका शरण ले सकते हैं, लेकिन उनसे हम संबंध उतना अच्छे से बना नहीं सकते। तो ग्रेटनेस कैन मेक यू अ फैन, राइट, ग्रेटनेस कैन मेक यू सबमिसिव, बट ग्रेटनेस कैन नॉट बिल्ड अ रिलेशनशिप। राइट, तो हमें अगर संबंध को स्थापित करना है, एक्चुअली स्थापित भी नहीं बोल सकते भगवान के साथ, पुनः स्थापित बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध हमेशा रहता है। ममाई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के ही अंश हैं, अहम बीज प्रदापिता, हम भगवान के ही पुत्र हैं, तो संबंध है। लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद हम संबंध को भूल चुके हैं। राइट, इसलिए अभी क्या करना है, उसको पुनः स्थापित करना है। तो पुनः स्थापित करने के लिए सिर्फ हमें इतना पता चल जाए कि भगवान के पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है, तो काफी नहीं होगा। हमें ये भी पता चलना चाहिए कि वो एज अ पर्सन कैसे हैं। जैसे अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई मूवी स्टार है, तो वो मूवीज में अच्छा डांस करता होगा, अच्छी एक्टिंग करता होगा, तो इस इतने से हम फैन बन सकते हैं उसके। लेकिन उससे अगर रिश्ता स्थापित करना है तो हमें पता चलना चाहिए कि वो एज अ पर्सन भी कैसा है। मतलब पर्दे के ऊपर तो वो बहुत अच्छा दिखता होगा, बहुत अच्छे काम करता होगा, बहुत अच्छी बोली बोलता होगा, लेकिन क्या सच में भी वो वैसा ही होता है? अगर ऐसा है तो हमें लगेगा कि यार इसके साथ हमें संबंध बनाना चाहिए, अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, इसके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। तो वैसे ही भगवान, जब उनका व्यक्तित्व हमें पता चलता है, राइट, ना कि उनकी सिर्फ महानता, तो तब हम उनके साथ और अच्छे से संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं, प्रेरणा मिलती है हमें, राइट, पुनः स्थापित करने के लिए। सो वी ऑल्सो वांटेड टू नो द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। राइट, तो अगर सिर्फ ग्रेटनेस पता है हमें, राइट, बहुत महान है, यही पता है, तो ज्यादातर क्या हो जाता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि अब मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान से मुझे क्या मिल सकता है। राइट, तो भगवान के साथ ना हम ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। राइट, ऐसा कहा जाता है कि सब लोग भगवान की सेवा करते हैं, जिस जिसको भी भगवान पे विश्वास होता है ना, वो सब लोग भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन बहुतर लोग सेवा कैसे करते हैं, सेवक की तरह नहीं, एडवाइजर की तरह। राइट, जैसे आप देखो तो हम जाके भगवान को बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमारी चीजें कैसी कैसी होनी चाहिए, पूरा प्लान हम भगवान को देते हैं। राइट, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ वैसा होना चाहिए। राइट, इस ये ऐसे सेटल होना चाहिए, इसका ये ठीक होना चाहिए, मेरा ये ठीक होना चाहिए, पूरा प्लान हम भगवान को देते हैं और बोलते हैं कि बस ये प्लान को आप एग्जीक्यूट करो। क्यों, मैं क्यों कर लूं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास प्लानिंग है लेकिन शक्ति नहीं है। आपके पास शक्ति है ना, तो मेरा प्लान आपकी शक्ति, इससे मेरे को जो रिजल्ट चाहिए वो निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग देकर भगवान को एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे करना है। राइट, तो एक्चुअली भगवान के पास शक्ति ही नहीं, भगवान के पास बुद्धि भी है। वो केवल सर्वशक्तिमान नहीं, वो सर्वज्ञ भी है, उनको सब पता भी है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। राइट, तो हमें तो सिर्फ पूछना चाहिए कि देखो भगवान मुझे ये चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मेरे लिए अच्छा है वो आप मुझे दे दीजिए, ऐसा हमें पूछना चाहिए। लेकिन हम एक्चुअली ऐसा नहीं करते हैं। हम अपना प्लानिंग शेयर करते हैं, हम बोलते भी हैं कि भगवान अगर ये मेरा काम हो गया ना, तो मैं तुमको ये इतना शेयर दूंगा। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो एक लॉटरी का टिकट लेता है, और वो लॉटरी का फर्स्ट प्राइस का कितना होता है कीमत, 10 लाख होता है, मतलब वो लॉटरी जीत जाएगा तो उसको 10 लाख आते हैं। तो वो लॉटरी टिकट लेता है और मंदिर जाता है और भगवान को बोलता है अगर मैं ये लॉटरी जीत गया, ठीक है, तो आधा हिस्सा तुम्हारा, यानी मैं 10 लाख जीत गया तो 5 लाख तुम्हारे। तो जैसे उसकी इच्छा होती है वैसे ही पूर्ण होती है, उसको लॉटरी लगती है। राइट, तो वो खुश हो जाता है, अरे मुझे लॉटरी लग गई लग गई लग गई। राइट, तो लेकिन वो देखता है कि वो सेकंड प्राइज आता है। राइट, तो फर्स्ट प्राइस 10 लाख है और सेकंड प्राइस 5 लाख है। राइट, तो इसको कितने आए, 5 लाख आए। तो वो मंदिर जाता है और बोलता है भगवान आप कितने होशियार हो। राइट,
आपने अपना शेयर पहले ही ले लिया और बाकी का मुझे दे दिया। वेरी गुड, आप बहुत क्लेवर हो, ऐसे बोल के चला आता है। तो एक्चुअली उसने डील क्या की थी कि 10 लाख आएगा तो 5 लाख दूंगा, राइट। तो 5 ही आया है, 10 लाख नहीं आया ना, तो उसने क्या सोचा कि चलो 5 भगवान ने ले लिया और 5 मुझे दे दिया। और हमारा ऐसा ही मेंटालिटी चलते रहता है। देखो, एक नारियल फोड़ूंगा मैं, ठीक है, फिर मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। एक नारियल से नहीं हो रहा है तो 108 नारियल फोड़ूंगा या फिर 108 प्रदक्षिणा डालूंगा। जैसे यहाँ पे एक वीजा बालाजी टेम्पल है, राइट, और चेन्नई में भी कोई वीजा गणेशन टेम्पल है। तो वहां पे लोग जाते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए कि देखो मेरे को वीजा मिल जाए, तो इतने प्रदक्षिणा करो, ये व्रत करो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा बिजनेस टाइप कर रहे हैं, राइट। हम ये नहीं बोल रहे कि देखो भगवान मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, राइट। हमको लगता है कि भगवान बहुत महान है तो हम पूछ सकते हैं उनसे जो चाहिए वो, और वो हमें दे सकते हैं। तो ऐसे करके हमने अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा कमर्शियल बना दिया। तो क्या ये गलत बात है? नहीं, रिलेशनशिप ना रखने से कमर्शियल रिलेशनशिप रखना बेटर है। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक प्रेयर होता है कि भगवान आप मुझे खाने के लिए ब्रेड दे दो, राइट। तो यदि भगवान से हम कुछ सुविधाएं पूछ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान से कुछ पूछना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान खुश होंगे कि चलो यार किसी ना किसी तरीके से आप मेरे पास आ रहे हो, राइट। कुछ मांगने के लिए भी सहे, सकाम सर्व काम निष्काम सबको वो वेलकम करते हैं, तो वो खुश हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, वो भी स्पेशली भौतिक चीज, तो प्रॉब्लम ये है कि वो मांगने में हमारा प्रेम भगवान के ऊपर नहीं है। हमारा प्रेम किसके ऊपर है? भगवान से जो हमें मिल रहा है उसके ऊपर है, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हम भगवान के साथ ना अच्छा संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमें जो खुशी चाहिए, हमें जो आनंद की हम खोज कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि भगवान आनंद के स्रोत है, वही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो अगर वो सोर्स हमारे पास नहीं है और उस सोर्स से हम थोड़ा थोड़ा कुछ और चीज लेने लगेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हम खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से दुखी होते रहेंगे। तो इसलिए ये प्रोसेस उतना अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली भगवान से कुछ और मांगना चाहिए, राइट। तो क्या मांगना चाहिए वो एक्चुअली सत्यव्रत मुनि धीरे धीरे से बता रहे हैं। तो जनरली वरम देव, यानी भगवान कौन है? बहुत सारे वर देने वाले हैं, राइट। लेकिन ये बोलते हैं सत्यव्रत मुनि की वरम देव न, राइट। तो हमें कोई वर नहीं चाहिए। तो जनरली उससे नेक्स्ट वाला लेवल क्या होता है कि मान लो अगर कोई भौतिक चीज नहीं पूछ रहा है, तो क्या पूछता है? वो मोक्ष पूछता है। तो लेकिन सत्यव्रत मुनि बोल रहे हैं कि वरम देव मोक्षम ना, यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो लेवल 1 होता है जहाँ पे इंसान भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान के पास जा रहा है, राइट, और वो पूछ रहा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन नेक्स्ट लेवल पे जो होता है, वो व्यक्ति क्या पूछता है? मुझे मोक्ष चाहिए, कि यार मुझे ये सब चीजें ना पाकर भी मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा पूर्ण होती है तो कोई और इच्छा आती है, और कोई और इच्छा आती है, तो इन इच्छाओं को पूर्ण करते 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 मैं थक गया हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे कोई इच्छा नहीं है, राइट, मुझे मोक्ष चाहिए। ओके। तो लेवल 1 होता है कि इसी जगत में रहकर हम इच्छाओं को पूर्ण करें। लेवल 2 होता है इस जगत से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज्यादा इच्छाएं पूर्ण करनी होती है, ये सब कुछ ट्रैप है, इसलिए बाहर निकल जाओ। तो ये लेवल 2 है। लेकिन इससे भी ऊपर एक लेवल होता है। देखो, लेवल 1 में क्या होता है कि हम पूछ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेवल 2 में क्या होता है कि हम ये पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो कुछ नहीं चाहिए ये पूछना भी एक इच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति बोल दे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी यही इच्छा है कि मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, तो वो भी एक इच्छा ही होती है। ओके। तो थोड़ा सा टेक्निकली ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे ना हिंदी का एक शब्द भी नहीं पता है, तो ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब तो उसको हिंदी में बहुत सारे शब्द आते हैं, तो ये तो गलत है ना, राइट। तो वैसे ही अगर कोई मोक्ष भी पूछ रहा है, राइट, तो वो भी एक इच्छा ही है। तो ये क्यों बात कर रहे हैं हम? क्योंकि इंसान या फिर कोई जीव इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इच्छाएं मांगना गलत नहीं है, लेकिन गलत इच्छाएं मांगना गलत है, right? So there is no problem with the desires, but the problem with the misdirected desires. Okay? तो इसलिए हमें पता चलना चाहिए कि
हम इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन ऐसी इच्छा हमें मांगनी चाहिए जिसे मांगते ही बाकी सारी इच्छाएं खत्म होनी चाहिए। क्योंकि मोक्ष भी हम मांग लेंगे ना, फिर भी हम आनंदमय नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये नेगेटिव एक्सिस है, राइट, और ये जीरो है और ये पॉजिटिव है, तो भौतिक इच्छाएं मांगना, भौतिक जगत में ही, चाहे को कार चाहिए, बाइक चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, ये सारे क्या है? नेगेटिव एक्सेस पे हैं, राइट। ये कितना भी मांगते रहो ये खत्म नहीं होते हैं। तो मोक्ष क्या है? जीरो के पास जाना। यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस जगत में रहना भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये जीरो लेवल पे आ गया। तो ये कैसा है? मान लो अगर आपके घुटनों में बहुत दर्द है और आप चलने लगे हो तो बहुत दर्द हो रहा है, तो अगर आप बैठ जाओगे तो दर्द कम होगा, राइट। एक्चुअली दर्द कम नहीं हुआ है, बट दर्द का अनुभव कम हुआ है। जैसे आप फिर से उठकर चलने लगो तो फिर से दर्द आ जाता है। तो अगर घुटनों में दर्द है तो उसका सोल्यूशन बैठना नहीं, लेकिन कोई ऐसी दवा लेना जिसकी वजह से घुटनों का दर्द चला जाए, राइट। तो भौतिक जगत में इच्छाएं मांगने से भी बेटर मोक्ष है, ऐसा समझ के हमें वहीं पे नहीं रह जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल बैठने से घुटनों का दर्द कम नहीं होता, दर्द का अनुभव ही कम होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पॉजिटिव एक्सिस में जाना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं? वरम देव मोक्षम न वधिम मोक्षावधिम च। यानी मोक्ष के जो अवधि क्रॉस करके भी जो इच्छा है, वो है आध्यात्मिक जगत जाने की, राइट। तो सत्यव्रती मुनि बोलते हैं मुझे एक्चुअली वो इच्छा भी नहीं है। तो यानी नेगेटिव भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, और पॉजिटिव भी नहीं है। तो ये तो बहुत स्ट्रेंज है ना, राइट। मतलब तीन एक्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो नेगेटिव नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव तो चाहिए ना, राइट। यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी आध्यात्मिक जगत जाना, जहाँ पे हम आनंद में हो सकते हैं, भगवान का संग हमें मिल सकता है, तो वहां पे तो जाने की इच्छा करनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे सत्यव्रत मुनि हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअली जब हम देखते हैं, जब हम आध्यात्मिक जगत के बारे में बात करते हैं, इवन 100 150 साल पहले भी बहुत लोगों के पास ये विचारधारा थी कि हम इस जगत में आए हैं लेकिन हम इस जगत के नहीं हैं, हमें इस जगत को छोड़कर किसी और जगत में जाना चाहिए, राइट। तो उनका एक विचारधारा था। लेकिन साइंस बहुत डेवलप होने के बाद में क्या लग गया कि लोगों को लगा कि टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि हमें किसी और जगत में जाने की जरूरत नहीं है, इसी जगत में हम और ज्यादा सुखी हो सकते हैं। ऐसी सोच में हम पड़ गए हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है उतना सुख और आनंद नहीं बढ़ रहा है। शारीरिक तौर से देखा जाए तो सुख बढ़ रहा है। देखो आज के डेट में हमारे पास कार है, फ्लाइट है, बहुत कम समय में बहुत दूर जा सकते हैं, एसी है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, बस बैंक को भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्लिक्स कर देंगे बैंक ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो कुछ सुविधाएं बड़ी है, लेकिन मानसिक संतुलन भी बहुत बिगड़ा है। आज की डेट में देखा जाए तो WHO के फिगर्स अगर देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो कम से कम 10 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। यानी हर 40 सेकेंड्स में एक व्यक्ति अपने आप को मार रहा है। तो ये जो संख्या है, ये उससे भी ज्यादा है जितना युद्ध में लोग मरते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा है जितना लोग एक्सीडेंट्स में मरते हैं। यानी बाहर का व्यक्ति आके किसी को मारे, इससे ज्यादा तो आदमी खुद को मार रहा है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी का एक अदर साइड है, मतलब ये एक साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में ना मानसिक आंदोलन बढ़ने के लिए बहुत सारे साधन हो गए हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि व्हाट्सएप में पहले नॉर्मल टिक्स आते थे, तो हमें लगता था कि बंदा जब मैसेज देखेगा तो रिप्लाई कर लेगा। लेकिन आज की डेट में ना ब्लू टिक्स भी आ रहे हैं, मतलब अगर बंदे ने देख लिया तो उसको ब्लू टिक्स आ जाता है, हमें पता चलता है कि बंदे ने देख लिया। अब हमें मानसिक संतुलन खोने लगता है कि जब उसने मैसेज देख लिया है तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, राइट। तो पहले जब ये पता नहीं था तो हम शांति से रहते थे, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ब्लू टिक्स आ रहे हैं फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है? मानसिक संतुलन खो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है, वो एक क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से थोड़ी शारीरिक सुविधा बढ़ सकती है, लेकिन मानसिक संतुलन खो भी सकता है। तो इसलिए आज के डेट में भगवान से हम भौतिक इच्छाएं में भी थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करके क्या पूछ रहे हैं कि भगवान थोड़ी सी शांति दे दो। पहले हम पूछते थे कि ये दे दो, पैसा दे दो, वैसे दे दो, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ज्यादा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि भगवान हमें थोड़ी सी शांति मिल जाए। इसलिए भी आप देखना,
पहले भगवान को ना कॉस्मिक सप्लायर की तरह प्रेजेंट करते थे, कि भगवान से आप कोई भौतिक इच्छाएं पूछ सकते हो, जैसे कि कार हो गया, घर हो गया, राइट, खाना हो गया, कपड़े हो गया, ऐसे पूछ सकते हो। अभी हम भगवान को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? एज अ कॉस्मिक थेरेपिस्ट। यानी आपको बहुत ही मानसिक वेदना हो रही है ना, भगवान के पास आ जाओ, शांति मिल जाएगी आपको। राइट, तो इसलिए हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि आप चैंटिंग करो तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, आपके मन शांत हो सकता है, ऐसा हम बोलने लगे, और लोगों का अनुभव भी होता है। तो यस, भगवान कर सकते हैं, भगवान कॉस्मिक सप्लायर भी बन सकते हैं, कॉस्मिक थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। राइट, और जब हम बात कर रहे थे कि लेवल 3 की आध्यात्मिक जगत जाना है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ा देंगे कि लोग भगवान को भूल ही जाएंगे। राइट, और ऐसे भूल जाएंगे, उसकी वजह से भगवान मर भी जाएंगे। राइट, तो रिसेंटली जब एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे अलग अलग धर्म से लोग, स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं, तो वहाँ पे एक टॉपिक बात करना था उनको कि वाई गॉड इज स्टिल नॉट डेड, यानी भगवान अभी तक मरे क्यों नहीं। क्योंकि हमें लगा था कि हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा देंगे तो लोग भगवान को भूल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग भगवान के पास और भी आ रहे हैं। अभी भी बहुत संख्या कम है, लेकिन पहले से थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने शारीरिक सुख बढ़ा दिया, लेकिन मानसिक संतुलन खोने के लिए बहुत सारे अवसर दे दिए, इसलिए अभी लोग भगवान के पास मानसिक संतुलन पाने के लिए आ रहे हैं। राइट, तो एक्चुअली हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए और हमें आनंद चाहिए। राइट, और वो जगह जहाँ पे बहुत सारी शांति और आनंद मिल सकता है, वो है वैकुंठ। विगति इति कुंठः वैकुंठ। तो हम क्या सोचते हैं जनरली, ये जो लेवल 1 है, यानी नेगेटिव एक्सिस है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं मांगना, इसको भी हमने क्रॉस कर लिया। और मोक्ष मांगना, यानी इससे दूर होना, कोई इच्छा ना होना, इसको भी क्रॉस करके हम आध्यात्मिक जगत को पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि ये भी एक्चुअली नॉट इनफ। क्योंकि वैकुंठ जो है, वो केवल एक लोकेशन नहीं है कि देखो हम यहाँ से इस जगत से उस जगत में ट्रांसफर हो रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ और द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी चेतना भी बदलनी चाहिए। जैसे मान लो, अगर आप यहाँ पे धरातल पे हो, भौतिक इच्छाएं हैं आपकी, बहुत शांति नहीं मिल रही है, और आप डायरेक्टली यहाँ से वैकुंठ भी जाते हो, वैकुंठ विमान आ गया, आपको लेके गया वैकुंठ, तो वहां पे जाके भी आप सुखी नहीं हो सकते डायरेक्टली। क्योंकि आपकी अगर चेतना में बहुत सारे भौतिक चीजों के बारे में डिस्कस करना, उनके रिजल्ट्स के बारे में सोचना, ये सारे अगर आपके चेतना में चल रहे हैं, तो आप वैकुंठ जाकर भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे सब लोग कृष्ण की सेवा करने में नियुक्त होते हैं, और वो कभी नहीं बोलते हैं कि मेरे को रेस्ट चाहिए, अभी बहुत सेवा कर लिया मैंने। राइट, और हम यहाँ पे कैसे हैं कि थोड़ी कुछ सेवा कर ले तो हमें रेस्ट चाहिए। तो केवल लोकेशन चेंज करने से ही पूरा फर्क नहीं आएगा, हमें चेतना भी बदलनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे होकर भी हम अपनी चेतना को कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने आप को आनंद में रख सकते हैं, यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्ताम किमन्यः। तो आप जो इस छोटे बालक के रूप में, वैसे आप भगवान हो, राइट, आप नाथ हो, लेकिन एक बालक के रूप में, एक ग्वाले के रूप में आकर जो ये लीला कर रहे हो, ये वाला जो दृश्य है, ये वाली जो लीला है, ये जो भावना है, ये जो प्रेम है, ये मेरे मन में, मेरे हृदय में स्थित हो जाए, ये मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। और वैसे भी कौन सी और इच्छा है जो एक्चुअली सबको आनंदमय कर सकती है? राइट, यही सबसे बड़ी इच्छा है। तो ये कैसे समझ सकते हैं? जनरली आज के डेट में हमारे पास ना कोई ऐसा विचार नहीं है जिसे सोचते ही हम आनंदमय हो जाए। आप अगर आंखें बंद कर लो रात में जब आप सोते हो, तो एक्चुअली आप रात में भी शांति से सो नहीं सकते हो, क्योंकि कल क्या होने वाला है, इसके बारे में विचार आता है। या फिर आज क्या क्या गलतियां हुई, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इसके बारे में सोच आती हैं। तो एक्चुअली हम जब आंखें बंद करके थोड़ा जब समय मिलता है, हमारे पास कोई ऐसा विचार है ही नहीं जिससे सोच कर हम खुश हो जाए। राइट, एटलीस्ट लगने लगे कि बस अभी किसी और चीज की जरूरत नहीं है, हम सारे दुख को, दर्द को भूल जाए, ऐसा कोई विचार हमारे हृदय में, हमारे मन में है ही नहीं। राइट, इसलिए आज की डेट में देखना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करता है कुछ ना कुछ ऐसा बनाने के लिए, ताकि लोग उसे देखकर दुनिया भूल जाए। इसलिए जो ज्यादा स्ट्रेस होते हैं उसको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है।
ताकि कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए मैं अपने जीवन को भूल जाऊं और थोड़ा सा मैं खुश हो जाऊं। राइट। तो हम सबको कोई ऐसा विचार चाहिए जिसे सोचकर, जिसे देखकर हमें पूरे जो दुख दर्द है वो भूलकर आनंदमय होने के लिए। तो वो दृश्य हो सकता है भगवान की लीला। राइट। आज की डेट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कुछ है ही नहीं खुश होने के लिए। राइट। इसलिए तो एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा फेमस है। राइट। आज के डेट में देखा जाए तो 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किस चीज में है देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं कि मूवीज में जा रहा है। राइट। इवन बॉलीवुड में या फिर टॉलीवुड में भी 200-300 करोड़ रुपए लगाकर मूवी बनाते हैं। राइट। और हॉलीवुड में तो 2000-3000 करोड़ डाल के मूवी बनाते हैं। और जितना ज्यादा पैसा डालेंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी, जितना ज्यादा विजुअल्स को उसको ग्रैंड करेंगे, उतना ही ज्यादा आनंद मिलेगा और उतना ही ज्यादा लोग मांगते भी हैं। राइट। अभी जैसे पहले मूवीज आती थी, अभी जैसे आ रही है, उसमें कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। राइट। अभी डिजिटल डॉल्बी सिस्टम हो गया, ग्राफिक्स आ गया, ये वो। राइट। क्योंकि एंटरटेनमेंट अभी इतना चाहिए कि बाकी के भूलने के लिए ना नॉर्मल एंटरटेनमेंट चलेगा नहीं। राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में कोई ऐसा विचार है ही नहीं जिसे सोचकर हम खुश हो सके। राइट। होते भी हैं तो भी थोड़े देर के लिए, थोड़े क्षण के लिए, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है जो हमें हमेशा के लिए खुश रख सके। राइट। मतलब जो कुछ भी चलता हो, जो कोई भी हमारे आसपास हो, बस उसका विचार आ जाए तो एकदम से हम आनंदमय हो जाए, ऐसा कोई विचार हमारे पास है ही नहीं। राइट। तो इसीलिए सत्यव्रत मुनि पूछते हैं कि बस ये गोपाल जो आप हो, एक ग्वाले के रूप में, एक बालक के रूप में आप भगवान हो और एक बालक के रूप में आके ये लीला कर रहे हो सुंदर, तो ये इतना रम्य है, इतना मधुर है, इतना रंजित करने वाला है कि बस ये दृश्य, राइट, ये लीला, ये भाव, ये प्रेम मेरे हृदय में स्थित हो जाए, मेरे मन में स्थित हो जाए। बस इसके अलावा कोई और इच्छा नहीं। क्योंकि ये अगर स्थित हो गया तो भले मैं वैकुंठ में रहूं या इधर रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु भी पूछते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। यानी धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अहेतुकी भक्ति चाहिए। अहेतुकी भक्ति मतलब सिर्फ भगवान का विचार, भगवान की सेवा का विचार, और अन्य कुछ नहीं। राइट। तो ये जब हृदय में स्थित हो जाता है तो हम आनंदमय हो सकते हैं। जब तक हमारी कोई अन्य इच्छाएं हैं तब तक ना मानसिक संतुलन नहीं रहेगा। राइट। लेकिन जब हमें पता चल जाए कि भगवान की लीला कितनी अच्छी होती है, भगवान की सेवा में ही आनंद है, ये हमारा हृदय मन कन्विंस हो जाएगा कंप्लीटली, तो एक्चुअली हम हमेशा आनंदमय हो सकते हैं। तो हम सब लोग खुशियों की खोज कर रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी हमें बोलता है कि देखो, आप ये घर ले लो तो खुश हो जाओगे, आप ये खरीदोगे तो खुश हो जाओगे, ये खाओगे तो खुश हो जाओगे। हम बहुत कुछ खा चुके हैं, बहुत कुछ ले चुके हैं, लेकिन अभी भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जो असली चीज है वही हमारे पास नहीं है। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से हम कुछ और मांगते हैं। राइट। कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान को ही मांगना चाहिए। सो कृष्णा's ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो भक्ति में जब हम स्टार्ट करते हैं तो कृष्ण से अन्य कोई चीज मांगने के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता बढ़ती है, जैसे सत्यव्रत मुनि की परिपक्वता इतनी है कि उनको पता चल गया कि इवन मैं वैकुंठ भी मांग लूं फिर भी मैं नहीं खुश हो सकता। एक्चुअली वैकुंठ मतलब क्या? कि जहाँ पे मेरा हृदय, मेरा मन स्थित हो जाए कि बस मुझे आप ही की सेवा करनी है, आप ही को देखना है, आप ही के लिए कुछ करना है, वह विचार होना ही वैकुंठ है। राइट। तो इसलिए वो उनको ही मांग रहे हैं। राइट। और स्पेशली ये लीला में जो दृश्य है, जो भाव है, उसको मांग रहे हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान के पास जाते हैं ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भगवान से क्या मांगू। राइट। तो भगवान से क्या मांगना है? डायरेक्टली भगवान को ही मांगना है। राइट। कृष्णा से ये चीज वो चीज मांगोगे ना, थोड़ी देर के लिए खुश रहोगे। लेकिन कृष्णा के पास जाके क्या मांगना चाहिए? कृष्णा आप ही चाहिए। जैसे ब्रजवासी क्यों इतने आनंद कुंड में है? क्योंकि उनको कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। राइट। सो जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो इस बार से हमें याद रखना चाहिए कि भगवान, ना मुझे इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए कोई इच्छा चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ जाने की भी इच्छा है, बट एक्चुअली
आप मेरे पास रह जाओ, आप मेरे साथ रह जाओ, मैं आपके साथ रह जाऊं, मेरा केवल हृदय मन आपकी सेवा के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे, बस ये मेरी इच्छा है, ऐसा हमें पूछना चाहिए। क्योंकि वरम देव है वो, यानी बहुत सारे वर दे सकते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सबसे बड़ा वर तो वो खुद है। राइट, तो वो कुछ भी दे सकते हैं, वो अपने आप को भी दे सकते हैं, ये हमें जानना चाहिए। जब नारायण और नारायणी सेना में चुनाव करना था तो अर्जुन ने नारायण को चुना, यानी कृष्ण को चुना। राइट, तो वैसे ही हम भक्ति जब स्टार्ट करते हैं तो नारायणी सेना ही पूछते हैं, भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, दुर्योधन की तरह ही पूछते हैं, लेकिन हमें अर्जुन की तरह नारायण को ही चुनना चाहिए, तभी जाके हम एक्चुअली आनंदमय हो सकते हैं। राइट, अदरवाइज दुर्योधन के पास नारायणी सेना आ गई थी, उस टाइम पे वो खुश था, लेकिन उसके बाद में नहीं था। राइट, अर्जुन के पास जब से नारायण आए हैं वो अल्टीमेटली वो खुश ही था। राइट, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आया, उसको भी कृष्ण ने ठीक कर दिया। राइट, नारायणी सेना दुर्योधन के पास थी, लेकिन दुर्योधन का जब मन संतुलन खोने लगा था उस टाइम पे नारायणी सेना कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जब अर्जुन का मानसिक संतुलन खोने लगा था तो कृष्ण साथ में थे, इसलिए उन्होंने फिर से उसको सेट कर दिया। राइट, तो कृष्ण हमारे पास होंगे ना, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आ गया तो वो क्योर कर सकते हैं। लेकिन कृष्णा से कुछ और मांग लेंगे हम, तो वो जो कुछ और चीज है ना, वो हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ भी सकती है, और अगर बिगड़ा भी तो उसको ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको सिर्फ कृष्ण ही ठीक कर सकते हैं। तो रादर देन आस्किंग एनीथिंग एल्स वी शुड आस्क कृष्णा ओनली। राइट, सो कृष्णा कैन गिव ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शंस, बहुत सारे महान महान हमारे जो इच्छाएं हैं वो उसको पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन वो सब पूछने में हमको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको मांग मांग कर हम खुश नहीं होने वाले। तो हमको क्या मांगना चाहिए? डायरेक्टली कृष्ण को ही मांगना चाहिए। राइट, सो व्हाट इज आवर डिजायर? यू आर आवर डिजायर। राइट, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण को मांगना चाहिए। राइट, कृष्ण को मांगेंगे तो फिर सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कृष्ण को छोड़ के कुछ भी मांग लो, लग जाएगा कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हो सकते। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कृष्णा's greatest benediction or greatest gift is कृष्णा हिमसेल्फ। राइट, तो जैसे अर्जुन ने चुनाव किया, जैसे सत्यव्रत मुनि चुनाव कर रहे हैं, वैसे हमें कृष्ण और कृष्ण से कुछ लेना, इसमें हमें चुनाव क्या करना चाहिए? कृष्ण को ही चुनाव करना चाहिए। नारायण और नारायणी सेना में हमें क्या चुनना चाहिए? नारायण को ही चुनना चाहिए। ओके, सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से ऊपर है लेवल 4, वो है कृष्ण को ही मांग लो। कृष्ण अगर इधर है या वैकुंठ में है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम हमारे साथ कृष्ण है, हम कहीं पे भी हो खुश हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट टेक्स्ट 4। सो श्रील सत्यव्रत मुनि की जय, श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्रील वेदव्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।